चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती के सिलसिले में पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के अमल का आगाज हो गया है और स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी लीडर से कमेटी अरकान के नाम मांग दिए हैं। डॉन न्यूज के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद आज वज़ीर आज़म की इरसाल करदा समरी पर सदर मुमलिकत के दस्तखत के नतीजे में 26वीं आईनी तरमीम बिल अब कानून बन गया है। इस कानून के नाफिजुल अमल होने के साथ ही चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का तरीका कार भी तब्दील हो गया है, जहां इससे कबल चीफ जस्टिस के बाद अदालत उस्मा सबसे सीनियर तरीन जज को उसके ओहदे पर तैनात किया जाता था। अलबत्ता अब 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनने वाले कानून से सूरत हाल बदल गई है। नए कानून की रोशनी में कौमी असम्बली और सेनेट की हुकूमत और अपोजिशन के अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजों के नामों पर मुशावरत के बाद एक हतमी नाम चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए वजीर आज़म को भेजेगी और वजीर आज़म इस नाम को मंजूरी के लिए सदर के पास भेजेंगे। इसी तनाजुर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती के सिलसिले में पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने पार्लिमानी लीडर से कमेटी अरकान के नाम मांग दिए हैं। कमेटी के लिए 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 सेनेट से अरकान होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, MQM पाकिस्तान के पार्लिमानी लीडर्स को खतूत इरसाल करते हुए पार्लिमानी कमेटी में नुमाइंदगी के लिए नाम मांग दिए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने चेयरमैन सेनेट को भी खत लिख दिया है और उनसे पार्लिमानी कमेटी के लिए 4 अरकान के नाम मांग दिए हैं। स्पीकर का खत मौसूल होने के बाद चेयरमैन सेनेट ने भी पार्लिमानी लीडर को खत लिखकर उनसे नाम मांग दिए हैं। कमेटी तश्कील पाते ही वजारत कानून से 3 सीनियर तरीन जजेस का पैनल तलब किया जाएगा। उधर पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी पार्टी में शमूलियत के लिए 3 नाम भिजवा दिए हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, फारूक एश नाइक और सैयद नवीद कमर के नाम भिजवाए गए हैं। इन अरकान में से फारूक एश नाइक सेनेट, जबकि राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर कौमी असम्बली से नुमाइंदगी करेंगे। वाज़ेह रहे कि चीफ जस्टिस काजी फायसीसा की मुद्दत मुनासबत 25 अक्टूबर को खत्म हो रही है और नए कानून के तहत चीफ जस्टिस की मुद्दत मुनासबत से 3 दिन पहले कमेटी तश्कील दी जाएगी। याद रहे कि इतवार की शाम 6 बजे तलब किया गया कौमी असम्बली का इजलास कई घंटे ताखीर के बाद रात 11:30 बजे स्पीकर एयाज सादिक की जेर सदारत शुरू हुआ, जिसे तकरीबन रात 11:58 पर मुलतवी कर दिया गया। इसके बाद इजलास का दोबारा आगाज 12:05 पर हुआ। ये पीर की सुबह 5:15 बजे तक जारी रहा। कौमी असम्बली के इजलास में वजीर कानून आजम नजीर तारण ने तरमीम पेश करने की तहरीक पेश की। तहरीक की मंजूरी के लिए 225 अरकान असम्बली ने वोट दिए, जबकि 12 अरकान ने मुखालफत में वोट दिया। इसके बाद तरमीम की शिकवार मंजूरी दी गई। मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता 4 आजाद अरकान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। उस्मान अली, मुबारक ज़ेब खान, जहूर कुरैशी, औरंगजेब खच्ची और मुस्लिम लीग काफ के चौधरी इलियास ने तरमीम के हक में वोट दिया। बिल की मंजूरी के बाद ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि मुल्क में लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। आज एक तारीखी दिन है। उन्होंने कहा था कि आज आइन में 26वीं तरमीम हुई है। हुकूमत को घर भेजा जाता था, वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता था। कौमी यकजहती और इत्तफाक राय की शानदार मिसाल एक बार फिर कायम हुई। कबल अज़ीं गुज़िश्ता रोज चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क के ऐवान बालाम ने 26वीं आईनी तरमीमी बिल 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर दिया था।